लीगल नोटिस? कंपनी के अकाउंट से भास्कर का सिग्नेचर फोर्स करके 2 करोड़ रुपए निकालने की जुर्म है। शाम की 6 बजे के तुम्हारे घर आ रहे हैं। इस बार मैं तुम्हें सिर्फ धमकी देकर छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। मैं भास्कर के डैड को और परेशान नहीं करना चाहता था बात, इसीलिए चुप रहा। इसीलिए चुप रहा। ऑसम, अमेजिंग। शहीदों की लिस्ट पे सबसे पहला नाम ना तुम्हारा लिखा जाना चाहिए। तुम्हें पता है तुमने चुप रह के और भी ज्यादा बड़ी गलतफहमी पैदा कर दी है। मैंने गलतफहमी बढ़ाई। हाँ, सब तुम्हारा कसूर था। मेरा कसूर है? यार मुझे तो पता भी नहीं था कि वो यहाँ पर आने वाले हैं। 2 दिन से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके पागल कर दिया तुमने मुझे। शादी को एक खेल बना रखा है। तो बाबूजी का यहाँ आने से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं। अच्छा, तुमने मेरे नाम से अपने आप को फूल और चॉकलेट्स नहीं भेजे ताकि भास्कर के पेरेंट्स को लगे कि मैं एक प्रोस्पेक्टिव ग्रूम हूँ और हमारी शादी करा दे? तुम यही चाहती थी ना? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है अपने आप को चॉकलेट्स और फ्लावर्स भेजने के अलावा? मेरी लाइफ रोज मेरे साथ एक नया मजाक कर रही है। मैं किस दलदल में फंसी हुई ना तुम्हें कभी सोच भी नहीं सकते। अरमान, मेरी जगह कोई और होता ना तो अब तक समुद्र में कूद के अपनी जान दे दी होती। ये तो मैं हूँ जो लड़ते जा रही हूँ। तुम एक जरा सी गलतफहमी कर। छोटी सी गलतफहमी होती तुमसे। हाँ, ये एक छोटी सी गलतफहमी। इतना बेइज्जत मैं आज तक नहीं हुआ। आज तक मैंने बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाए, लेकिन नाम और इज्जत कमाई है। तुम्हारी वजह से गवा कर आ रहा हूं। तुम्हारी वजह से मैं चुप रहा कि तुम्हारी इज्जत वो भास्कर के डैड के सामने ठीक रहे। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं चुप रहा और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। मैं तुम्हें एटीट्यूड दिखा रही हूँ? मैं तुम्हारे ऊपर मदद करने की कोशिश कर रही थी, तुम चुप रहे और तुमने गलतफहमी पैदा की। अरमान, अंडरस्टैंड? मुझे तुम्हारे साथ बात करके अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। आज तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। भास्कर के साथ रह रहकर तुम भास्कर की तरह हो गई। मतलब भी सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड। सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। सोचा नहीं था तुम ऐसी हो जाओगी भारती। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं भारती। प्लीज मुझे किसी भी चीज के लिए मत बुलाना। आई एम नॉट देयर फॉर यू। इट डजंट रियली मैटर। क्योंकि अगर तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता तो मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अरमान, आप आ गए जी? हाँ। क्या बात हुई? अरे पहले पानी पिलाओ, चिल्ला चिल्ला कर गला सूख गया मेरा। हाँ जी। आज वो 1996 का किस्सा याद आ गया मुझे, जब ट्रेन में मैंने गुंडे को झाड़ा था जो लड़कियां छेड़ रहा था। अरे जिसके बाद मुझे सीनियर टीटी बना दिया गया था। आज मुझे वो दिन याद आ गया। वैसे मामला सुलझा कि नहीं? सुलझ गया, हमेशा हमेशा के लिए सुलझ गया। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। इसमें यही लिखा है ना कि अगले 24 घंटे में मुझे अपनी सफाई देनी पड़ेगी। हाँ, अंग्रेजी में लिखा है 24 आवर। ठीक है, तो मैं कल दोपहर तक ये साबित कर दूंगी कि मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है।
वैसे भारती, मैं भी यही चाहता हूँ कि मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर। कि तुम ये साबित कर दो कि कोई तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हारे साथ सिंपथाइज कर रहा हूं भाई। अब मैं भी। अरे उस लड़के का फोन आया था। किस लड़के का? अरे उसी लड़के का जिसे हमने भारती के लिए पसंद किया है। वो भारती से मिलना चाहता है। अच्छा। हाँ, लड़का पढ़ा लिखा है, सुशील है और हाँ 100% कुंवारा है। ये सबसे अच्छी बात है जी। सब कुछ ठीक हो जाए, मैं 21 नारियल चलाऊंगी भोलेनाथ जी को। वैसे लड़का करता क्या है? वकील है, वकील। तुम्हें कोई अच्छा वकील चाहिए तो? थैंक्स सर, मुझे ना आपका वकील चाहिए, ना एडवाइस, ना सिंपैथी। अगर मैंने कल दोपहर तक ये साबित नहीं किया कि मैं बेकसूर, तो आप लोग शौक से पुलिस को बुलवाएंगे। लेकिन अगर मैंने साबित कर दिया, तो आप लोग दोनों जेल चले जाएंगे। मुझे फंसाने की जुर्म में और मुझे बदनाम करने की जुर्म में। और ह्यूमिलेट करने के जुर्म में। चाय पियो बेटा। शादी के बारे में माँ बाप का क्या कहना है? अंकल जी, वो लोग तो चाहते हैं कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। अपने आप को समझता क्या, मुझे पता नहीं। शाम के 6 बजे के तुम्हारे घर आ रहे हैं। ये एक ही को भेजेगा ना? भारती बेटा, इनसे मिलो। ये अर्जुन खन्ना है, वकील है, तुमसे मिलने आए हैं। एक ये बहुत ही प्रेस्टीजियस लॉयर है, तो एक बार उनसे मिलो, हो सकता है तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाय, आई एम अर्जुन खन्ना। एके। एके डूड, मुझे तुमसे बहुत मैं इनसे अकेले में बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। आइए। तुम यहाँ पे क्यों आ गए यार? हम कहीं बाहर भी तो अकेले मिल सकते थे। हाँ हाँ, हम बाहर भी मिल सकते थे, पर तुमने उन्हें कुछ बताया तो नहीं? उन्हें? किन्हें? माँ बाबू जी को। पहले आपसे बात हो जाती, फिर मैं उन्हें भी कह दूंगा। वेरी इंटेलिजेंट। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं ज्यादा खुल के बात नहीं कर सकती। तुम ये ले लो, ये रख लो। इसका कल सुबह तक जवाब देना। वो कहते हैं ना, मुंह तोड़ जवाब। भारती जी, बाय द वे, ये क्या है? लीगल नोटिस। लीगल नोटिस? तुमने ये सब काम पहले किया है ना? कई बार, मगर कहीं बात बनी नहीं मेरी। इस बार बात बनानी पड़ेगी, समझ में आया तुम्हें? इसे अपना इम्तिहान समझ लो। सच? तो अब मेरी तरफ से तो हाँ है। अरे तो मैं कौन सा ना बोल रही हूँ यार? मैंने तुम्हें चुन लिया, ओके? मेरी तरफ से तुम फाइनल हो। मैं वैसे भी किसी और के चक्कर लगाना नहीं चाहती, ओके? सच? खाना भी खा के जाओगे? भारती जी, आज गुरुवार है और गुरुवार वाले दिन मैं उपवास रखता हूँ, तो मैं उपवास के दिन खाना नहीं खाता। मैं चलता हूँ। सुना आपने?
भारती ने सब चुन लिया है। अरे कैसे नहीं चुनती, इस बार मैंने हीरा चुना है इसके लिए, हीरा। भारती, ये वकील आपको कैसे पता चला? माँ बाप से कोई बात छिपती है क्या? तो बेटा कब? मेरे पास तो सिर्फ 24 घंटे का ही समय है माँ। 24 घंटे? अब बेटा इतनी जल्दी? हाँ। अब क्या कर सकते हैं बाबूजी, करनी तो पड़ेगी, जो होगा देखा जाएगा। भारती बेटा, अरे 24 घंटे? लेकिन सुधा, अगर उसे जल्दी है तो हमें ऐतराज नहीं होना चाहिए। हमें तो कम से कम सगाई की तैयारी तो कर ही लेनी चाहिए, है ना? हाँ लेकिन फिर कम से कम मैं एक काम करता हूँ, अर्जुन के बाबा को फोन कर देता हूँ, हैं? सुधा, कल की सुबह हम सब के लिए एक नई सुबह होगी। हाँ जी। तुम क्यों अपने दोस्तों को अपना दुश्मन बनाने पे तुले हुए हो यार? अरमान ने तुम्हारी हमेशा कितनी मदद की है और आज तुमने उसका ही दिल दुखा दिया। वाह यार, कल को अगर अरमान की जरूरत पड़ी ना और वो नहीं हुआ ना तो तू है ना, मुझे मालूम है, कल को मैं अगर एक छोटे से धागे से लटक के मर भी रहूंगा ना तो तू ही मुझे बचाने आएगी ना? अपनी कब्र मत खोदो भास्कर, मरोगे। ठीक है यार, मर जाऊंगा फिर, पर तू पहुंच जाना शमशान घाट, बट मेक श्योर कि तू सेक्सी लग रही है। आफ्टर ऑल मैं तेरी भूतों के साथ सेटिंग भी तो करवा पाऊंगा ना। थैंक यू। हेलो, रायचूरा यार। हाँ, जरा साहब को फोन देना। साहब? अबे साहब तो मैं बोल रहा हूँ, बोलो क्या काम है? मुझे अमरजीत साहब से बात करनी है। लक्ष्मी नारायण बोल रहा हूँ, भास्कर का पिता। बोलिए क्या प्रॉब्लम है? घर में पानी नहीं आ रहा या फिर बिजली चली गई या फिर आपकी छत लीक हो रही है? जी देखिए, आप जरा सी प्रॉब्लम लेके, वो भी पर्सनल प्रॉब्लम लेके ऑफिस में मत आया कीजिए जैसे आप कल आए थे। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर भारती और अरमान का कोई चक्कर है तो रहने दो ना। देखिए मेरी बहू, मेरी बेटी और अरमान का कोई चक्कर नहीं है। भारती कहीं और शादी कर रही है, उसने अपने लिए एक लड़का पसंद कर लिया है और आज शाम सगाई भी है। एक सरप्राइज पार्टी है सगाई की, उसी के लिए पूरे ऑफिस को आमंत्रित करने के लिए फोन किया था और आप हैं कि न जाने क्या बोले जा रहे हैं। एक मिनट, भारती की सगाई की पार्टी? और आप पूरे ऑफिस को इनवाइट कर रहे हैं? हाँ, सारे ऑफिस को, लेकिन अरमान को छोड़कर। हाँ, यस, ऑफ कोर्स। मेरा फोन को उठा लेते हो भाई? बस यहाँ पड़ा था, मैंने उठा लिया। एक बात बताओ, इस सारे लीगल मामले के बीच में हम भारती की पार्टी में जुबिलिएशन कैसे कर सकते हैं? वही तो, जरा सोचो, भारती तो अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएगी और पुलिस तो आएगी उसे अरेस्ट करने के लिए। अब यहाँ है या वहां है, मजा तो हमें ही आएगा ना। भाई मुझे तो थोड़ा थोड़ा गिल्टी फील हो रहा है, लेकिन तेरी बात भी सही है। अगर भारती बेगुनाह नहीं है तो पुलिस तो अरेस्ट करेगी उसे, और अरेस्ट होना ही है तो जुबिलिएशन के साथ ही हो। करेक्ट, यानी आज शाम को होगी भारती की सगाई की जुबिलिएशन, जहां पर आएगी पुलिस। फूल के टोकरे क्यों रखे? कोई भजन कीर्तन हो रहा है क्या? भजन कीर्तन नहीं, सगाई। मेरी सगाई पक्की हो गई, मुझे पता ही नहीं है। प्रणाम दाई। चल हट, तेरी नहीं, भारती की। क्या? लेकिन उसे बताना मत, सरप्राइज है इसके लिए। और मेरे लिए भी। ये हो क्या रहा है? अब भाभी मान गई? माँ बाप का आशीर्वाद सर पर हो तो दुर्बुद्धि मिट जाती है। भारती ने खुद हाँ कहा, लड़के के लिए भी और सगाई के लिए भी। हाँ, कमाल है।
हम ही को सबसे आखिरी में पता चलता है। नहीं सही है। अब तू सोता रहा तो हम क्या करें? अरे अभी अभी तबीयत ठीक हुई है ताई जी, हम तो ये सोचते रह गए कि ऑफिस जाएं कि नहीं जाएं, जाएं कि नहीं जाएं। मत जा जी। अरे छुट्टी कर और काम में हाथ बटा। अरे ताई जी भाभी कैसे हाँ कर सकती है? ऑफिस में कितना बवाल मचा है आपको नहीं मालूम है? सब मालूम है मुझे, लेकिन वहां सब शांत हो चुका है, तू चिंता मत कर। सब शांत हो गया? लो फिर हमें सबसे आखिरी में खबर मिल रही है। अब तू रोना बंद कर और मेरे साथ चल, सगाई के लिए अंगूठी खरीदनी है, चल। अरे पर हमें ऑफिस जाना है। तूने ताऊजी की बात सुनी ना, तू चल मेरे साथ। अरे पर चल। अरे मगर चल। उठा ना यार। हेलो हेलो अर्जुन खन्ना, एके। भारती जी। यार सुबह से दोपहर हो गई, तुम्हारा कोई अभी तक जवाब नहीं आया, वो मुंह तोड़ वाला। वो हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। हो जाएगा? मतलब तुमने अभी तक नहीं किया? वो एक्चुअली मैंने केस स्टडी किया था और मैं समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तुम्हें इंग्लिश पढ़नी नहीं आती? मुझे इंग्लिश आती है, बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश आती है, मगर वो पेपर्स तो एक फॉर्जरी केस के पेपर्स है ना, तो उसको तो एक क्रिमिनल लॉयर ही हैंडल कर सकता है और मैं ठहरा एक डिवोर्स लॉयर। What? तुम डिवोर्स लॉयर हो? तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? अब क्या फर्क पड़ता है, आप मुझे पसंद है और मैं आपको पसंद हूँ, और आज शाम को क्या? ओ मैंने तो आज का सरप्राइज ही स्पॉइल कर दिया। सरप्राइज? वो एक्चुअली आज शाम को हमारी एंगेजमेंट की सरप्राइज पार्टी है ना। एक मिनट, तुम कौन हो? अर्जुन खन्ना, BA LLB, डिवोर्स लॉयर, इन शॉर्ट एके। तुम्हें अरमान ने नहीं भेजा? हाँ, अरमान ने तो मुझे नहीं भेजा था, मगर मैं आपसे मिलने बहुत अरमान लेके आया था। बकवास कर रहे हो यार तुम, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई भी नहीं आएगा वहाँ पे। ओके देखिए ऐसा मत कहिए, आपने खुद ही तो कहा था, और तो और आपके ससुर जी ने भी यही कहा था कि जो कुछ भी करना है वो 24 घंटे के अंदर ही करना है। यार मेरा वो मतलब नहीं था यार। हाँ भारती जी, हाँ मैं समझ सकता हूँ, और वो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है मुहूर्त के टाइम को लेके, तो फिर मैं जल्दी कर रहा हूँ मैं। जब आप मुझे तू कहकर बुलाती है ना, बहुत अच्छा लगता है, क्या आता है। भारती मैडम आप एंगेजमेंट कर रहे हैं? अहिला मैम, लड़का कौन है, क्या करता है, टेल मी। तुम्हारी शादी हो रही है ना? अच्छा है, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे बाद वालों का नंबर लगेगा। हाँ? वैसे सुनो ना, नन्हे का है। तुम मुझसे कितनी बार मिली हो, एक बार या 2 बार? अरे बताओ तो सही बात। देखा, अरे भाग गई यहाँ से। दोपहर तक का टाइम मांगा था ना उसने, ऐसे लीगल नोटिस का जवाब तो आया नहीं है। भारती ने अपने आप को मुश्किल में डाल लिया है। अब तो लगता है उसके एंगेजमेंट में अलग तरह से जुबिलिएशन करने पड़ेंगे। क्यों दिमाग चैट रहे हो? नन्हे, नन्हे ये सब क्या हो रहा है यार? ये तो हमें आपसे पूछना चाहिए, अभी इतनी जल्दी लड़के के लिए कैसे हाँ कर दी आपने? मैंने तो मुझे तो पता ही नहीं था यार। चलो वैसे ठीक ही किया जो हाँ कर दी आपने। पता है आपको, आज तक ताऊजी ताई जी को इतना खुश हमने कभी नहीं देखा जितना वो आज है। आपको सरप्राइज देने के चक्कर में जमीन आसमान एक कर दिया उन्होंने।
चाहिए आपसे, अगर ये साज सजावट में कुछ भी कमी लग रही हो ना, तब भी कह दीजिए कि अच्छा है, उनको अच्छा लगे। एन वक्त पे सारे ब्यूटी पार्लर वाले नखरे दिखाएंगे, इसलिए तुझे भारती का मेकअप करना है। वैसे मेरी बेटी को मेकअप की जरूरत तो है नहीं, लेकिन बस उसके चेहरे पर एक अच्छा सा मुस्कान सजा दे फिर उसके सुंदरता को चार चांद लग जाएंगे। अरे भारती, तू कब आई बेटा? कैसा लगा हमारा सरप्राइज? हाँ, तेरी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है बेटा। बस तू खुश रहे, हमेशा ऐसी रहे। अरे तुझे तैयार होना है ना? मैं आती हूँ। पागल हो गई है क्या? अभी आई है और दोबारा जाना है तुझे? अर्जुन के परिवार वाले कभी भी आते होंगे। तुझे तैयार होना है। चल पायल, इसे जल्दी से तैयार कर। इन लोगों ने एक रूम दिया है ऊपर तैयार होने के लिए। चल चल तैयार हो जा जल्दी से। चल ना, खड़ी क्या? चल चल चल, ले जा इसे, जल्दी से तैयार कर। क्या हो रहा है ये सब कुछ भास्कर? पहले तो आंटी ने इतनी इमरजेंसी में मुझे यहाँ पर बुलाया और आते ही बोल रही कि तुमको तैयार करें। क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर पायल, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। हुआ ये कि अरमान ने मुझसे कहा कि उसका एक लॉयर है एके नाम का, और जैसे ही मैं घर पहुंचा माँ ने कहा बेटा ये वकील है और इसका नाम है अर्जुन खन्ना। इनफैक्ट उसने भी मुझसे कहा कि वो एके है। फिर मैंने उसे अपने लीगल पेपर्स दिए, उसने कुछ अजीब से जवाब दिए। फिर बाबूजी ने मुझसे कुछ कहा तो मैंने कहा कि बाबूजी मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। और फिर माँ ने मुझसे कुछ कहा और फिर मैंने कुछ कहा, फिर कुछ का कुछ हो गया यार। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मुझे इस पूरी डिस्कशन में सिर्फ दो चीजें समझ में आई हैं, अरमान लॉयर, अरमान लॉयर, दैट्स इट। पायल, मुझे सिर्फ इतना समझ में आ रहा है यार, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बचा। पायल, मुझे लॉयर चाहिए एसएप। पायल, मुझे लॉयर चाहिए एसएप। मैं क्या लॉयर्स को अपनी जेब पे रख के घूमती हूँ? हाँ, अरमान से पूछते हैं। भारती बेटे, तुम इन शहरी लड़कों को नहीं जानते। ये लड़कियों को फंसाने के लिए न जाने कितने चेहरे बदलते रहते हैं। ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम जानते हो कि भास्कर का इस कंपनी में एक बहुत बड़ा हिस्सा है और भारती को फंसाकर तुम उस हिस्से पर कब्जा करना चाहते हो। It doesn't really matter. क्योंकि अगर तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता तो मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता अरमान। हेलो अरमान, सुनो मुझे तुम्हारे लॉयर एके का नंबर चाहिए। देखो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ यार, मुझे जेल हो जाएगी। देखो समझो। तुम समझो, तुम प्लीज समझ जाओ कि मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारी कोई प्रॉब्लम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कर दिया है। भारती, भैया क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी तक इसे तैयार नहीं किया? सब नीचे इंतजार कर रहे हैं बेटा। जल्दी करो, जल्दी तैयार करो इसे। हाँ जल्दी। हाँ यार बहन, जल्दी जल्दी करो जो करना है यार, सोचो।
भागे हैं। मुझे नहीं लगता हमारे पास कुछ भी सोल्यूशन है। एक काम करो, तुम अंकल आंटी को सब कुछ सच सच बता के उनको कॉन्फिडेंस में ले लो। भाई यार तेरा दिमाग खराब हो गया क्या यार? पिछली बार ना मैंने 2 लाइनें सच्चाई की माँ को बताई थी और माँ फ्लैट बेहोश हो गई थी। इस बार का कोई चांस नहीं है। हम कौन से फ्लोर पर है? क्या? 3rd ना? मतलब 30 फीट। क्या कर रहे हो? भागने का प्लान बना। तुम लाइफ में हमेशा भागते ही रहोगे ना भास्कर? हाँ, पहले गीता से भागे, फिर भगवान से भागे। जब भगवान ने तुम्हें लड़की बना दिया तो खुद से भागे। अब माँ बाबूजी से भाग रहे हो, अरमान से भाग रहे हो, सिर्फ भागते ही रहोगे ना। और तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो। कब तक भागोगे यार? तुम्हारा जमीन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। कम आउट विद द ट्रूथ। बोलना बहुत आसान होता है पायल। अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम क्या करती? अगर तुम्हारी जगह मैं होती भास्कर तो मैं जाके अंकल आंटी को सब कुछ सच सच बता देती। और मुझे लगता है कि तुम्हें भी वही करना चाहिए। कम ऑन यार भास्कर, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी। एक बार बात बता के खत्म करो ना यार प्लीज। वेरी डिफिकल्ट पायल। नमस्ते भारती जी। मैं यही सोच रहा था कि आपके चेहरे के नूर को नई ताजगी देने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तरीका? नोटिस वो मेरे पास रह गया था ना। पूरा दिन तू इसके ऊपर बैठ के अंडे दे रहा था। अब इसका मैं क्या करूँ? हाँ, अचार डालूं या चाटू? भारती जी अचार मत डालिए। एंड बाय द वे, जब आप मुझे तू कहकर बुलाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। क्या आता है? अच्छा लगता है? नो अदा है? नो नो नो। अदानी गधा है गधा, मेरा मुक्का। और तू गधा है गधा, डोंकी। भारती जल्दी करो बेटा। हाँ आंटी जी 2 मिनट बस, आप चलिए हमारे। क्या किया? मारते नहीं क्या? हेलो, बड़ा रहने दे, वैसे भी बहुत पका रहा था। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? उठो इसको, उठाओ। ये मरते नहीं क्या? पायल यार, इसका क्या करे पायल? अब सोचते ना ही कुछ सोचने का समय और ना ही कुछ करने का। तुम यही खड़े रहो, मैं जाके आंटी को बता देती हूँ अगर तुम नहीं बता सकते। तू ऐसा कुछ नहीं करेगी पायल। पायल तू पागल हो गई है क्या? पायल रुक, पायल। जी। अरे भारती कहाँ है? तैयार हुई कि नहीं? आंटी जी आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है? बता ना। पुलिस आ गई है। अब भागने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। क्या बात करनी है? अरे लाइट क्यों ऑफ हो गई?
अरे कुछ नहीं यार, माहौल बदल गया बाहर का, गाना शुरू हो गया है, हमें गाना खत्म होने का वेट करना पड़ेगा। नहीं भाग सकते ऊपर, पुलिस आ गई है। अब भागने के अलावा कुछ चाहिए। नाचना आता है क्या? भारती बेटे, बात कहना चाहता था। बेटे, बेटा, तुमने मुझे मेरे अपराध बोध से मुक्ति दे दी है। एक गुनाह का बोझ उतर गया। हाँ बेटा, तुमने जो इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया ना, मैं बहुत खुश हूं बेटा, बहुत खुश हूं। अच्छा देखो, तैयारी में कहीं कोई कमी रह गई हो ना तो बता देना, हिचकिचाना मत, हिचकिचाना मत बेटा। जितनी तकलीफ मुझे भास्कर ने दी है, तुमने उतना ही मेरी इज्जत बढ़ाई है। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। अब चलो जल्दी से आ जाओ। मेरी आंखें तुम्हारी सगाई देखने के लिए तरस रही हैं बेटा। आओ, जल्दी से आ जाओ। इशारों पे हमको नचा लो, चलो जश्न तुम ये मना लो, कि जी भर के हमको सता। ओए 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 ओए
मिली तो नहीं, लेकिन जाएगी कहाँ? यहीं कहीं हो। इसके नीचे देखा, टेबल के नीचे देखा। इंस्पेक्टर साहब, भारती का बोल रहे हैं ना? जी हाँ। तो वो वहाँ पर गई है। चलो चलो देखो। हटिए प्लीज। हाँ हाँ, वहीं पर पीछे। भारती, भारती रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। मेरे पास तुम्हारा अरेस्ट वारंट है। कहाँ थे तुम? अरे भाभी की अलमारी से निकले। हम तो गए थे सिर्फ भारती से मिलने, उसे सस्ता और देखने के लिए, और उसने तो हमारा ही मेकअप करके एक अलमारी के अंदर हमें डाल दिया। हमें माफ कीजिए, आपकी लड़की आप ही को मुबारक हो।